दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए कि गलती कोई एक इंसान करे और उसकी सज़ा कई सारे बेगुनाह लोगों को मिले तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल आज की कहानी में एक व्यक्ति की साजिश के तहत हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद से एक दो नहीं बल्कि चार घर परिवार जो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने समझने पर मजबूर कर देगी, हिलाकर रख देगी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आज का आपके इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश के अलवर शहर की। और अलवर का एक थाना लगता है भूसावर, और इसी भूसावर थाना के क्षेत्र का रहने वाला इंद्र मोहन जाटव, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी, जो ठेले पे फल बेचने का काम करता था। इंद्र मोहन के परिवार में उसकी पत्नी अनीता राज के अलावा माता पिता भी थे और एक 6 साल का बेटा भी था। और दरअसल अनीता और इंद्र मोहन की शादी करीब 10 साल पहले होती है और वक्त जो था बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन शादी के जैसे ही 10 साल का वक्त गुजरता है, उसके बाद से अनीता का अपने ससुराल के साथ झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार अनीता थाने में जाती है और अपने ससुराल के ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा देती है। लेकिन अनीता जब अपने ससुराल के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती है तो अनीता का पति इंद्र मोहन अपने माँ बाप का साथ नहीं देता है, बल्कि अपनी पत्नी का साथ देता है। ये एक बड़ी बात थी। अब उसके बाद से आखिरकार अनीता अपने बेटे और पति को लेकर अलग हो जाती है ससुराल से और फिर खेरलेली इलाके में किराए का एक कमरा लेती है और अपने पति और बेटे के साथ वो वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन अनीता जब अपने पति के साथ अलग हटकर रहने लगी थी तो लगभग 2 साल का वक्त ऐसे ही गुजर गया। लेकिन जैसे ही 2 साल का वक्त जो था वो गुजरा था, उसके साथ आखिरकार उसके बाद से अनीता का पड़ोस की ही कॉलोनी का रहने वाला था एक लड़का, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और इस लड़के का नाम था वीरू। और दरअसल वीरू जो मेहनत मजदूरी का काम करता था, लेकिन ऑलरेडी वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, जिसमें 2 बेटियां थीं, एक बेटा था। वीरू की पत्नी का नाम था सपना। हालांकि अनीता का जब वीरू के साथ में प्रेम शुरू होता है, उसके बाद से अनीता अपने पति इंद्र मोहन को छोड़ देती है और फिर वीरू के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है। हालांकि वीरू भी जब अनीता को लेकर लिविंग रिलेशनशिप में रहता था और इस बात की जानकारी जब उसकी पहली पत्नी यानी कि सपना को मालूम पड़ती है, सपना अपने पति को काफ़ी समझाने की पहले तो कोशिशें करती है, उसे समझाती है, लेकिन वीरू अपनी पत्नी सपना की एक नहीं सुनता, कोई बात उसकी नहीं मानता। सपना के पास भी अपने बच्चों को लेकर के सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और आखिरकार सपना भी मजबूर होकर अनीता को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद से वीरू अनीता को लेकर अलग रहने लगता है और साथ ही साथ अनीता के साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों का भी ख्याल रखता। 2 फैमिलियां एक तरह से उस पर थीं। लेकिन वीरू जब अनीता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो इन दोनों के माध्यम से भी एक और बेटा होता है इसे, जिसका नाम विशाल रखते हैं। हालांकि वीरू जब अनीता के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है, धीरे धीरे लगभग 8 साल का जो वक्त था ऐसे ही गुजरता है। समय बेहतर तरीके से गुजर तो रहा था, वीरू अनीता के साथ अपनी पहली पत्नी और बच्चों को भी बेहतर तरीके से ख्याल रख रहा था। लेकिन जैसे ही 8 साल का वक्त गुजरता है, आखिरकार अनीता का एक तीसरे इंसान के साथ में प्रेम शुरू हो जाता है और इस तीसरे इंसान का नाम था काशीराम, जो वीरू के ही कॉलोनी का रहने वाला था। दरअसल काशीराम भी जो था ऑलरेडी शादीशुदा था, बल्कि उसके भी 2 बच्चे थे और वो चाय की दुकान चलाता था। अनीता जब काशीराम के साथ प्रेम प्रसंग में आती है, शुरू में इस बात की जानकारी वीरू को मालूम नहीं चलती है, लेकिन अनीता बार बार जब मौका निकाल करके
जब काशीराम से मुलाकात करने लगती है, मेल मिलाप करती है, तो आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी वीरू जाटव को पता चल जाती है। और वीरू को जब मालूम चलता है कि अनीता राजू उसे धोखा दे रही है, वीरू इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार वीरू अनीता को रोकने की पहले तो वो कोशिशें करता है, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वीरू जब बार बार अनीता के रास्ते का रोड़ा बनना शुरू होता है तो आखिरकार अनीता भी मजबूर हो जाती है और अपने तीसरे प्रेमी यानी काशीराम प्रजापत के साथ मिलकर वीरू को ही अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान तैयार करती है। और जब वीरू को इस दुनिया से हटाने के लिए काशीराम से वो बातचीत करती है, तब काशीराम यानी उसका प्रेमी भी फ़ौरन से ही तैयार हो जाता है। और उसके बाद से काशीराम वीरू को इस दुनिया से हटाने के लिए 3 लोगों से जाकर यानी कि बातचीत करता है, सुपारी देता है, और वो 3 लोग काशीराम से 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। हालांकि जब 1 लाख रुपए की डिमांड की जाती है तो काशीराम और अनीता 1 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद से वीरू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। और आखिरकार 8 जून 2025 को वीरू जब काम करके अपने घर पे पहुंचता है, खाना वाना खाकर जब वो अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, तब आधी रात को इधर अनीता, जो कि अपने घर का दरवाज़ा खोल के पहले से ही रख लेती है, तब काशीराम उन 3 लोगों को लेकर वीरू के घर में एंट्री करता है। क्योंकि उस वक्त वीरू गहरी नींद में सो रहा था, वो सो चुका था। सोते वक्त ही ये सब के सब मिलकर वीरू को गला दबाकर उसका गला घोंटते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन ये सब मिल गए जब वीरू की गला दबाकर हत्या कर रहे थे, उस वक्त वीरू और अनीता के माध्यम से विशाल बेटा जो पैदा हुआ था, जिसकी उम्र अब 9 साल थी, वो अपने बेड पर सोया हुआ था। लेकिन सारा नज़ारा वो अपनी आँखों से देख रहा था, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस वक्त वीरू की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से काशीराम उन तीनों को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। और जब सुबह होती है, उसके बाद से अनीता अपना नाटक करना शुरू करती है, क्योंकि दोस्तों से कुछ ना कुछ तो दिखाना था। और दरअसल दरवाजे पर बैठकर वो छाती पीट पीट के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वीरू की रात अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही रात में वीरू की मौत हो गई। लेकिन आसपास के लोगों के साथ साथ वीरू का छोटा भाई जब वहाँ पर जाता है, पहुँचता है और अपने भाई की जब वो डेड बॉडी को देखता है, ख़ासकर उसके गले पे एक निशान को वो जब देखता है, तो वीरू के भाई को लगता है कि उसके भाई की मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसलिए वीरू का भाई इस बात की जानकारी फ़ौरन पुलिस को देता है। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेने के बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इस बारे में अनीता राज से पूछताछ करती है, तो अनीता भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले उसने पड़ोसियों को बात बताई थी। अब पुलिस के पास अभी कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। लेकिन जब वीरू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो इस रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि वीरू की बीमारी की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसका गला दबाकर बाकायदा हत्या की गई है। और हत्या की जब पुष्टि हो जाती है, उसके बाद से पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिशें करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पास अपराधियों के बारे में कुछ भी नहीं था, कोई ख़बर नहीं चलती। और ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा, पुलिस बार बार वीरू के घर पे जाती है और उसकी पत्नी से तरह तरह के सवाल करती है। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का वक्त गुज़रता है, आखिरकार एक दिन वीरू और अनीता का जो बेटा था विशाल, उसके अंदर एक हिम्मत जागती है। और एक दिन पुलिस जब अनीता से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, तो विशाल सामने आता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरे पिता की हत्या
किसी और ने नहीं बल्कि मेरी माँ और 4 लोगों ने मिलकर की है। हालांकि पुलिस जब उन 4 लोगों के बारे में विशाल से पूछताछ करती है, प्यार से पूछती है, तो विशाल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि सर, उन 4 लोगों में से 3 लोगों को तो मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन थे, लेकिन एक को पहचानता हूं जिसका नाम है काशीराम प्रजापत। विशाल जब काशीराम का नाम लेता है, उसके बाद से पुलिस अब काशीराम के साथ साथ विशाल की मां अनीता को भी गिरफ्तार करती है। और जब इन दोनों से वीरू की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब आखिरकार अनीता भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई जो है वो कबूल करती है और कहती है कि हाँ साहब, वीरू की हत्या हमने ही की है। हालांकि अनीता जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है, तब उसके बाद से पुलिस प्रजापत के ही तहरीर पे उन 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है और तमाम आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनीता की एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी गलती तो नहीं, खैर बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन परिवार तबाह हो जाते हैं। अनीता का पहला पति इंद्रमोहन जो कि दूसरी शादी कर चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इंद्रमोहन की पत्नी अपने सौतेले बेटे को सही तरीके से पाल सकेगी। दूसरा सवाल ये है कि वीरू जाटव की पत्नी सपना, जिसके 3 बच्चे हैं, अब अपने 3 बच्चों को किस तरह से वो पालेगी, कैसे उनका पालन पोषण करेगी। और साथ ही साथ प्रजापत के भी परिवार की बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है विशाल को लेकर। अनीता की एक छोटी सी गलती की वजह से विशाल जो अनाथ की ज़िंदगी अब जिएगा, मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पे आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू कर सकूं। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।